दक्ष प्रजापति की 27 कन्या, सब देवताओं के साथ विवाह हुआ। सबसे छोटी कन्या का विवाह शिव जी के साथ हुआ, महादेव जी के साथ। सती का विवाह। समुद्र मंथन हुआ भागवत में। भगवान विष्णु ने अदिति अवतार लिया। समुद्र मंथन में लक्ष्मी समुद्र में चली गई। लक्ष्मी को पाने के लिए देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्न निकले। सबसे पहले विष निकला। कोलाहल तवेदम नवेदो अल्हा। भगवान शिवजी ने स्वीकार किया उस विष को। ऐरावत हाथी से विश्व सर्वा घोड़ा, अप्सराएं देवांगनाएं, मदरा रतन, धनवंतरी भगवान विष्णु का अवतार लेकर आए। अमृत लेकर लक्ष्मी माता के साथ प्रकट हुए। अमृत किसे पिलाया जाए? अगर दानवों को पिला दिया तो सृष्टि का विनाश कर देंगे। इसीलिए अमृत उन्हें पिलाया जाए जो सेवा करते हैं समाज की। तो देवताओं को पिलाया गया। कैसे पिलाएं देवताओं को? तो भगवान विष्णु ने एक और अवतार लिया, विश्व मोहिनी का अवतार। भगवान विष्णु ने स्त्री का अवतार लिया, ये कहना चाहता हूं। इसीलिए भगवान नर भी हैं और नारी भी हैं। वो कोई नर के रूप में, कोई नारी के रूप में पूज रहा है। दोनों रूपों में भगवान समाहित है। आज देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान ने विश्व मोहिनी अवतार लिया। सारे देवताओं को एक एक बूंद अमृत परोसा और उन्होंने अमृत का आचमन करके अमर हो गए। चंद्रमा और सूरज के बीच में एक राक्षस आके बैठ गया जिसका नाम है राहु। उसने भी अमृत ले लिया छुप के अंधेरे में। और भगवान कहते हैं पात में धुमात नहीं होनी चाहिए। पंक्ति में कोई बैठा है, बिना न्योते भी आया है तो भी उसे जिमाना चाहिए, उसे भगाना नहीं। तो भगवान ने राक्षस को भी अमृत दे दिया, पी गया वो। जैसे ही उसके पीने की आवाज आई, भगवान को पता चला कि राक्षस है। क्यों? देवता भोजन करते समय आवाज नहीं करते। जो भोजन करते समय, पानी पीते समय घुटुक पुटुक चुटुक पुटुक करते, वो राक्षस है। इसीलिए खाते समय होठ नहीं बजने चाहिए और पीते समय गटक पटक की आवाज नहीं आना। संभल संभल के पियो। देवता बनो, इंसान बनो महाराज। जैसे ही राक्षस ने पिया अमृत, सुर कैसे पिया? इसमें से कई लोग बैठे सुर की आवाज करने वाले हैं। कई लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, चाय पीते पीते पड़ोसी को डराते रहते। चाय में सुर्राटा मारते, उनको ऐसा पड़ोसी को डर लगता कहीं बम तो नहीं फोड़ रहा है। सुर सुर। अरे सुनो तो सही, अधूरा सुना, पूरा सुनो। सुर मतलब असुर। ऐसे पानी पियो, ऐसे चाय पियो, ऐसे भोजन करो कि अपने भी कानों को आवाज नहीं जानी चाहिए। ये है भोजन और भजन का तरीका। मौन होके भजन होना चाहिए। अपने कानों को भी आवाज मंत्र की नहीं आए, ऐसा ध्यान करो, तब भगवान आएंगे। लोटकपोटा होके भजन करते हैं। इन कानों को भी ना सुनाई पड़े, कान मंत्र। ऐसे ही भोजन होना चाहिए शांत स्थान में, शांति से। आजकल भोजन कैसा होता है बताइए आप? शांति से होता है भोजन है? ऐसे ऐसे बॉक्स लगे रहते शादियों में, दुनिया भर का डीजे बज रहा है और वहीं पे लोग चटर चटर चाट रहे, खा रहे, खड़े होके घूम रहे। अब समझता ये भी नहीं है कि मनुष्य है कि भैंस गैया है, कौन है क्या है। कोई प्लेट लेके इधर जा रहा है, कोई प्लेट लेके इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर। समझ में आ ही नहीं रहा कि माल मिल कहाँ रहा है। क्या क्या हमारे देवता बना के गए हैं, उसमें से कुछ भी हमारे पास नहीं बचा है। पहले तो शादी ब्याहों में बिछाइयत होती थी, उस पे बूढ़े लोग अलग बैठते थे, जवान अलग बैठते थे, महिलाएं पर्दा करके पीछे जाके बैठती थी। सब जगह अलग अलग परंपराएं हैं महाराज। और सारी दावत परोस दी जाती थी तो गांव का मुखिया खड़ा होकर बोलता था, साहब जिमो, हाथ जोड़ के विनती है जिमो। गांव के मुखिया की आज्ञा मान के जिमो साहब, सबको जिम दिया साहब जिमो। अब कोई जिमो भीमो नहीं है, अब तो ले भागो।
है बोलो। कार्ड से आए कोई चोरी थोड़ी कर रहे, कार्ड लेके आए तो भी चोरी चंगोरी जैसा ही हो रहा है ब्याह शादी में। जैसा खाएंगे अन्न और वैसा बनेगा मन। समुद्र मंथन के समय भगवान का एक अवतार हुआ जिसका नाम है कश्यप अवतार। 10,000 वर्षों तक गर्ग्रह और ग्राह में लड़ाई चली। लक्ष्मी समझ लो आप, मगरमच्छ में और हाथी में 10,000 वर्ष तक। मगर कहते माया को और हाथी कहते हैं जीव को, मनुष्य को। हाथी अहंकार में रहता हाथी, इसीलिए वो किसी को पूछता नहीं, अगल बगल भौंक रहा है तो भौंक। पर मगर हाथी का पैर पकड़ लिया, मगर आपका भी पकड़ रखा है मगर। गुरुजी ने पूछा, सेठ जी आप कथा में आए क्यों नहीं 3 दिन? क्या करें गुरुजी, हम तो कथा में पहले से रुचि थी गुरुजी, पर मगर ये हो गया मगर, वो हो गया मगर। अगर मगर की माया पैर पकड़ रखा है, ये कथा में आने देता नहीं है। हाँ। 10,000 वर्ष के बाद में हाथी चिल्लाने लगा, प्रभु बचा लो, अब मैं नहीं है, मैं तो बर्बाद हो गया। तब हरि प्रकट हुए, तब परमात्मा श्री नारायण आए हरि के रूप में। गज और गिराह का युद्ध चला, उस युद्ध में हाथी के प्राण बचाए भगवान ने। ब्रह्मा की प्राण वायु से प्राण अंत लेकर भगवान पहला अवतार लिए, जिन्होंने पृथ्वी लाकर ब्रह्मा को दी थी सृष्टि रचने के लिए। तब हिरणाक्ष का वध किया था राक्षस का, उसके ही भाई ने भाई का बदला लेने के लिए प्रतिशोध लिया नारायण से। नाम हिरण्यकश्यप है। हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान ने उनके ही पुत्र को भगत बना दिया अपना, और उसके निमित्त भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। 5 वर्ष के बच्चे ने गुरु की आज्ञा लेकर नारद मुनि को गुरु बनाया। हिरण्यकश्यप की पत्नी ने, राक्षस की पत्नी ने नारद जी को गुरु बना लिया, चुपके चुपके, चोरी चोरी। और चोरी चोरी गुरु बनाकर ऐसा फायदा उठाया कि पति का भी उद्धार करवा दिया। याद रखना बहनों भाइयों, कई लोग घर में इतने नालायक टाइप के होते हैं कि वो कथा में जाने देते नहीं महिलाओं को। पूजा में, पाठ में, कथा में अड़चन डालते हैं, रुकावट डालते हैं। पर अपने बच्चे के उद्धार के लिए, अपने पति के कल्याण के लिए भगवान की कथा में, भगवान के सेवा पूजा में चुपके चुपके भी चले जाने से पाप नहीं लगता है। क्योंकि तुम जो चुपके चुपके भगवान का भजन करोगे, फायदा पूरे परिवार का होगा। क्योंकि किसी के भी हवन से बरसात होती है तो वो सबके खेत में गिरती है। भगवान परीक्षित को कह रहे हैं, राजन आज भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय को सनत कुमारों का श्राप लगा, राक्षस योनि में जन्म करने का श्राप दिया। तब भगवान ने वचन दिया कि मैं तुम्हारे उद्धार के लिए अवतार लूंगा। पहला अवतार जय विजय का हुआ, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में 2 अवतार हो गए। दूसरा अवतार भगवान वृष्ट कर रहे महाराज। देवताओं के कल्याण के लिए भगवान ने अदिति माता के गर्भ से कपिल मुनि के रूप में अवतार लिया। देवताओं को स्वर्ग देकर के प्रहलाद के पुत्र, विलोचन के पुत्र राजा बलि का कल्याण किया उनके यज्ञ में जाकर। 9 कन्याओं के बाद भगवान अनसुईया के भाई बन के आए। पहले कपिल मुनि के रूप में, फिर वामन के रूप में प्रकट हुए भगवान अदिति के घर में देवताओं के कल्याण के लिए। दोनों को प्रणाम कर लीजिए जरा, कथा में सूक्ष्म में याद कर रहा हूं। अनसुईया माता के भाई बन के आए और फिर बेटा बन के आए ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। भगवान के 23 अवतार भागवत में उल्लेखित हैं, 24 अवतार होंगे ऐसा लिखा हुआ है। कली शयानो भवति,
कलयुग का समापन होगा तब भगवान का 24वां अवतार होगा, अंतिम अवतार भगवान का। उसके बाद सृष्टि का प्रलय होने वाला है। पर अभी 4 लाख वर्ष बाकी हैं। कितने? डरने की बात नहीं है, कितने भी वायरस आने दो, डरो मत। 4 लाख वर्ष बाकी है प्रलय होने के लिए। वायरस आए ना आए तो भी तो चलते फिरते कई लोग मरते जनते लेते ही चलता रहता है संसार में। पर ये महामारी है, भागवत मैया प्रार्थना कर रहे हैं आपसे, इस वायरस को रोकिए और हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को बताइए। हमारे ऋषि ऐसी कह के गए हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सारा विश्व शांति से सुखदा से जीवे, सारे विश्व का कल्याण हो। जय और विजय का दूसरा अवतार हुआ रावण और कुंभकर्ण के रूप में। तब उसी अवतार में भगवान उनके उद्धार के लिए पहले ब्राह्मण कुल में अवतार लिया प्रभु ने, परशुराम जी का, और बाद में भगवान क्षत्रिय कुल में लेकर आए, पूर्ण अवतार लेकर के भगवान आए। 12 कलाओं से निपुण होकर प्रभु पहुंचे तो श्री राम के रूप में परमात्मा आए, तो उन्होंने रावण और कुंभकर्ण को वध करके भगवान ने जय विजय का दूसरी बार कल्याण किया। जय विजय ने श्राप से तीसरी बार अंतिम जन्म लिया शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। द्वापुर का अंत हो रहा था, कलयुग का आगमन में 6 महीने बाकी थे, तब भगवान ने शिशुपाल और दंतवक्र का वध किया। उसके लिए भगवान कृष्ण अवतार लेकर के संसार में आए। भगवान